एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई उन्होंने दी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। तो तमाम तल्खियों के बावजूद आप देखिए, जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी को बधाई दी गई। और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आशीष, अभी हम दिखा रहे थे कि कैसे बीजेपी की तैयारी नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में उनके बड़े नेता पहुंच रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, कई दौर की बैठक हो भी चुकी है। ऐसी तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन इस वक्त कहां नजर आ रहा है? भाई, इंडिया गठबंधन के लिए जो आपसी इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हम और आप बात कर रहे हैं अखिलेश, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती तो है ही। और अगर प्रधानमंत्री की तैयारियों और बीजेपी की तैयारियों से और आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे लगेगा कि जो टास्क है इंडिया गठबंधन के सामने वो और भी ज्यादा कहीं कठिन हो जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती कि आखिर आपस में सामंजस्य जो सीट शेयरिंग का लेकर के है उसको कैसे बिठाया जाए। और उसी की एक्सरसाइज जो मैं आपसे बता रहा था कि 2 रोज के बाद शुरू होना है। अगर सफल हुए तो कोई चुनौती दे पाएंगे, अगर सफल नहीं हुए तो मुझे लगता है कि टकराना बीजेपी से और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है। आई थिंक यही एक कंसर्न है जिस वजह से आपसी राय के साथ यह भी तय किया जा रहा है कि भाई किसी तरह से ये इंश्योर करो कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर ना निकल जाए, उनको कन्वीनर डिक्लेयर कर दिया जाए, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो। कितना सफल हो पाएंगे, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, वो देखना होगा आगे चल के कैसा ये प्रारूप लेता है। अब बीजेपी का प्लान तो हमारे दर्शकों ने देखा समझा। आरएसएस की तैयारी क्या है वो भी आपको बताते हैं। मिशन 400 के लिए आरएसएस का पूरा प्लान सामने आ रहा है। विपक्ष के जाति कार्ड की काट के तौर पर अयोध्या में 150 जातियों के संतों को न्योता दिया गया है, जो अलग अलग जातियों के हैं। आदिवासी दलित संतों को खासतौर पर बुलावा भेजा गया है। यह जाति वाला कार्ड जो विपक्ष खेल रहा है उसकी काट। राम मंदिर निर्माण में लगे कारीगरों को न्योता भेजा गया है, जो अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जातियों से आते हैं। 10 ऐसे दानदाता बुलाए गए जो बहुत ही गरीब हैं, गरीब परिवार से आते हैं। आरएसएस वीएचपी का राम मंदिर दर्शन का बाकायदा अभियान चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। तो विपक्ष का जो जाति का कार्ड है उसे कैसे तोड़ने की तैयारी में है आरएसएस, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, जाहिर तौर पर आरएसएस को तो बैकबोन की तरह देखते ही है बीजेपी के लिए। अब देखिए आरएसएस का पूरा प्लान भी सामने आ गया है। अखिलेश, ये आरएसएस का जो प्लान है ये आज का नहीं है, ये एक बहुत ही लंबा का हिस्सा। आप सोचिए 1989 में जब पहली बार शिलान्यास हुआ था तो वो कामेश्वर चौपाल के हाथों हुआ था। कामेश्वर चौपाल दलित समाज से आते हैं और अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके मेंबर भी हैं। तो 1989 में ही वो मैसेज दे दिया गया था कि जो पहला शिला रखी गई है वो एक दलित के जरिए रखी गई है। ये तब से था और तब से लेकर के अब तक इसी को बिल्डअप किया जा रहा है। ये जो इस प्राण प्रतिष्ठा की आप बात कर रहे हैं, इसमें वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर, वहां से पुजारियों को बुलाया जा रहा है इसी मैसेज को पुख्ता करने के लिए। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि देश में जो 6700 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक से एक सदस्य आएगा। इस समय देश में जितने राज्य हैं, हर राज्य से पुजारी बुलाए जा रहे हैं और ये वैदिक पुजारी अलग अलग शाखाओं के, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समाज से, उन सबको बुलाया जा रहा है। और वीएचपी के 1 लाख जो कार्यकर्ता, जो आरएसएस का ही अनुषंगी संगठन है, वो 45 स्टेट, जो बीएचपी स्टेट से 45, वहां पर घर घर जाएंगे। तो इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम किया जा रहा है। शुक्रिया अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका। आशीष कुमार सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।